10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आज मुखिया के मुकारी में हम बात करते हैं हर बोल बातों सियासी वायरस के कटघरे में सवाल के मुद्दे को लेकर। एक वायरस इतना विनाशकारी हो सकता है किसी ने कल्पना नहीं की होगी। देश दुनिया में आतंक मचाने वाले कोरोना ने अब अदालतों में खलबली मचा रखी है। जर्मनी ने चीन पर दावा ठोक दिया है। इंग्लैंड, फ्रांस और इटली भी जर्मनी का साथ दे रहे हैं। अरबों डॉलर का हर्जाना मांगा गया है। कानूनी लड़ाई तो भारत में भी जोरों पर है, लेकिन स्वरूप बदला हुआ है। दिल्ली के मरकज से महाराष्ट्र के पालघर तक कई मोड़ों से गुजर चुका है। फिलहाल पालघर में हुई मॉब लिंचिंग को लेकर चर्चा गर्म है। संतों की हत्या पर खामोश विपक्ष की भूमिका जब कटघरे में आई तो सवाल पूछने वाले पर देश भर में तकरीबन 200 एफआईआर करा दिए गए। हालांकि देश की उच्चतम अदालत ने पत्रकार का अधिकार बरकरार रखा। ये तो हद हो गई। पहली एफआईआर दर्ज हुए सिविल लाइन थाने में, वह भी दिल्ली में हुई पत्रवार्ता के बाद। इसके बाद सिलसिला चल निकला, जैसे करीबियों में नाम जुड़वाने का मंत्र मिल गया हो। एक के बाद एक 101 एफआईआर दर्ज किए गए। शुरुआत कहीं और से हुई थी, लेकिन बाद में नारी अस्मिता को बहस का मुद्दा बनाया गया। चीख चीख कर यही बात की गई। सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड चला। कमाल है साहब, महाराष्ट्र में आप किसके साथ सरकार में हैं? उसी राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ न, जिसने आपके शीर्ष नेतृत्व की नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, मूल निवासी प्रमाण पत्र पर आपत्ति जताया था और अलग पार्टी बना ली थी। वहीं जो आपका हाथ पकड़कर खड़े हैं, वे कभी फूल का गमछा डाले उनकी शान में जुमले रटा करते थे। उनके शेरों पर बजती तालियां मुंह चिढ़ाया करती थीं। आज वे ही कसीदे गढ़ रहे हैं और उन्हीं के सिर पगड़ी बांधी जा रही है। इसका भरोसा दिलाएंगे कि अब कभी उनकी जुबान उन जुमलों पर नहीं फिसलेगी। कई ऐसे नेता हैं जिन्हें तो ये भी नहीं मालूम होगा कि उन्होंने कितनी पार्टियां बदलीं, कितनी पार्टियों में कितने दिन टिके। गोया कि आप जब चाहे तब चोला बदलें, जो चाहे बोलें, जब जहां फायदा दिखे खिसक लें। लेकिन आपकी भूमिका पर कोई सवाल पूछे तो आपको ठेस पहुंचती है, आपको बुरा लगता है। किसी ने सवाल उठाया तो आपने पूरी बिरादरी को दलाल की संज्ञा दे दी। हिम्मत करके बताइए तो सही कि किस पत्रकार को आपने दलाली दी, और कसम खा लीजिए कि चुनाव के दौरान उनकी शरण में नहीं जाएंगे। पत्रकारों को भी सोचना होगा कि कोई राजनीतिक पार्टी उन्हें दलाल जैसी उपमा से अलंकृत क्यों कर रही है। जिन्हें पार्टियों ने उपकृत किया, वे कहाँ हैं? राज्यसभा पहुंचकर राजनीतिक क्षुधा को तृप्त करने वाले पत्रकारों की सूची भी तैयार करनी चाहिए। लेकिन दलाली का यही पैमाना यदि सफेद पोशों पर आजमाया जाए तो, चोला पहनकर शराब की तस्करी करने वाले तस्करों की उपमा दी जाए या हत्या के आरोपियों के समकक्ष खड़ा कर दिया जाए तो, राष्ट्रीय नेतृत्व से सवाल हुआ तो आप उद्वेलित हो गए। आनन फानन में एक व्यक्ति को जरिया बनाकर पूरी बिरादरी पर टूट पड़े। जरा सोचिए, तब उन धर्मावलंबियों पर क्या गुजरी होगी जब उनकी आस्था के आधार को माइथोलॉजी कहा गया। जिस धार्मिक व्यक्तित्व को समाज पूजता है, उसके अस्तित्व पर सवाल उठाए गए। समाज में पूजनीय अवतारी पुरुष, धार्मिक मान्यता और महत्ता तो आप समझते ही हैं। इसके बावजूद शीर्ष नेतृत्व पर की गई टिप्पणी के लिए जहां एफआईआर की लड़ी लग गई, वहां श्री राम को लेकर बोले गए अपशब्दों पर किसी ने प्रतिक्रिया तक नहीं दी। श्री राम का नाम लेकर केंद्र में सरकार बनाने वाला प्रदेश के विपक्ष को भी सांप सूंघ गया। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादाओं को लेकर खुद को संवेदनशील बताने वालों ने भी चुप्पी साध ली, मौन धारण कर लिया। धर्म और संस्कृति गतिशील मानव सभ्यता की निशानी है। आदिमानव जब सभ्यता की ओर बढ़े तो निज पर शासन करने के लिए इन्हें अनुशासन को अंगीकार करना पड़ा। यही अनुशासन के नियम धीरे धीरे धर्म ग्रंथों के रूप में परिवर्तित हुए। धर्म ग्रंथों को यदि ध्यान से समझा जाए तो उसमें आदर्श जीवन शैली का वर्णन है। जैसे जैसे समाज बड़ा होता गया, मतभिन्नता की वजह से अलग अलग धर्मों का प्रादुर्भाव होता चला गया, लेकिन हर धर्म ग्रंथ यही कहता है कि इस संसार को चलाने वाला एक ही है। धर्म चूंकि व्यक्तिगत आस्था का विषय है, इसलिए धर्मांतरण भी होते रहे हैं। धर्म के विस्तार के लिए विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच जारी संघर्षपूर्ण हमें आदिमानव बनने की तरफ ढकेल रहा है। धर्म का मूल आधार समानता और न्याय है। यदि हम सभी को सम्मान समझते हैं तो हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। जब जब इन दो केंद्र बिंदुओं से हटते हैं तो सामाजिक परिवेश डगमगाने लगता है। 21वीं सदी की मानव सभ्यता जो विकास का दम भरती है, विश्व के अलग अलग कोनों में धर्म के आधार पर एक दूसरे से संघर्ष कर रही है।
कहीं कहीं ये आधार जाति व संप्रदाय के कारण भी है। बहरहाल पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है और भारत की सियासत दिशाहीन हो चली है। सवाल पूछने वालों पर ही हमले किए जा रहे हैं। सवालों को सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है। खुद की नीयत परखने से पहले पत्रकारों के मंसूबों पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल तो पूछे ही जाएंगे, पूछे ही जाने चाहिए। तीखे और सीधे सवाल, सत्ता पक्ष को कुरेदते और विपक्ष को जगाते सवाल। क्योंकि सवाल पूछेंगे तभी तो जवाब मिलेगा। जब जवाब मिलेगा तो सच सामने आएगा और सच को सामने आना ही चाहिए। चोखेलाल आपसे आग्रह, कृपया चोखेलाल की टिप्पणियों पर नियमित रूप से अपनी राय व सुझाव इस नंबर 7,98,74,81,990 पर दें ताकि इसे बेहतर बनाया जा सके। दैनिक महाकौशल की प्रस्तुति चोखेलाल की चोखी बात अब रोज वेबसाइट छत्तीसगढ़ को पर भी। मुखिया के मुकारी में व्यवस्था पर चोट करती चोखेलाल की आक्रामक टिप्पणियों के लिए पढ़ते रहिए कलम का कौशल, महाकौशल।